हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपने लास्ट लेक्चर में बैलेंसिंग अच्छे से सीख लिया होगा। आज इस लेक्चर में हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ओके, एंड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आपको बतानी है। दैट इज़, अगर आपको याद होगा हमने जब बैलेंसिंग सीखा था, लेट्स से मैं एक केमिकल रिएक्शन लिखता हूँ, आयरन प्लस वाटर गिव्स Fe3O4 प्लस H2। अब यहाँ पे बैलेंस नहीं कर रहा मैं इसे, मुझे बताना ये है कि ये जो आयरन होगा, मुझे बताओ आयरन रूम टेम्परेचर पे कौन से फिजिकल स्टेट में होगा। फिजिकल स्टेट मतलब क्या वो सॉलिड में होगा, लिक्विड में होगा या गैस में होगा। तो आपको पता है कि आयरन क्योंकि मेटल है और आपने देखा है रूम टेम्परेचर पे मेटल मोस्टली क्या होते हैं, सॉलिड। तो क्योंकि ये सॉलिड है तो मुझे इस रिएक्शन में बताना पड़ेगा। तो वो कैसे बताऊंगा मैं, सॉलिड के लिए यहाँ पे छोटा सा s लिख दूंगा। दिस मीन्स this iron is in solid state. In the same way water अगर हम लेंगे रूम टेम्परेचर पे तो आपको पता है क्या होगा, लिक्विड। तो उसके लिए हम लिखेंगे स्मॉल l। अब ये जो बनेगा आयरन ऑक्साइड, ये भी आपका सॉलिड होता है। और हाइड्रोजन क्या होता है बताओ रूम टेम्परेचर पे, गैस। क्या होता है, गैस। तो उसके लिए हम लिखेंगे स्मॉल g। तो ये जो छोटे छोटे नोटेशंस लिखे हैं, बेसिकली ये केमिकल रिएक्शन को और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाते हैं, है ना। अब आप ज़्यादा समझ पाएंगे इस केमिकल रिएक्शन को कि अच्छा ये सॉलिड स्टेट में है, ये लिक्विड स्टेट में है, यहाँ पे गैस निकल रही है। करेक्ट। अच्छा, गैस के लिए कभी कभी हम ऐसा एरो भी यूज़ करते हैं, मतलब जी ना लिख के ऐसे अपर डायरेक्शन में एरो अगर बनाया जाए तो वो भी गैस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, एक और स्टेट है एक्वस। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई सब्सटेंस है जो कि सॉलिड है पर उसको मैं वाटर में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बना के ले रहा हूँ। ओके, तो उसको सॉलिड नहीं लिखेंगे क्योंकि अब, और उसको लिक्विड भी नहीं लिख सकते क्योंकि वो मेल्ट नहीं किया मैंने, उस सब्सटेंस को मैंने वाटर में डिसॉल्व कर दिया, तो ना वो सॉलिड है ना वो लिक्विड है, उसको हम लिखेंगे एक्वस। कोई भी सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करके लेंगे तो उसे एक्वस लिखेंगे। एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं, जैसे NaOH, ये एक रिएक्शन आगे बढ़ने वाले हो आप। तो यहाँ पे ये जो NaOH है ये सॉलिड होता है बट इसको मैंने वाटर में डाल के सॉल्यूशन बना के लिया है तो एक्वस। ये गैस होता है बट इसको मैंने सॉल्यूशन बना के लिया है तो एक्वस, गैस को पानी में डिसॉल्व किया है। ऐसे ये वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा एक्वस, और वाटर तो लिक्विड होता है। ठीक है, तो ये चार चीज़ें, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड एक्वस। ठीक है, काफ़ी सिंपल है। एक और चीज़, कभी कभी एरो पे कुछ कंडीशन लिखा हो सकता है, टेम्परेचर या प्रेशर, तो वो सिर्फ इतना बताता है कि उस टेम्परेचर या उस प्रेशर पे वो रिएक्शन हो रहा है। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम आगे पढ़ने वाले हैं, अभी सिर्फ याद रखो कि एरो पे अगर कोई टेम्परेचर या प्रेशर लिखा है तो वो टेम्परेचर प्रेशर सिर्फ ये बता रहा है कि उतने एग्जैक्ट टेम्परेचर पे वो रिएक्शन होगा। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो अभी तक हमने जब ये जो चैप्टर स्टार्ट किया है इसमें बैलेंसिंग सीखा है, और बैलेंसिंग के बाद हमने ये भी सीखा कि स्टेट्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। आज हम सीखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सी देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, बट आज हम सिर्फ फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मुझे बताओ, क्या आपको कंबाइन वर्ड का मतलब पता है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप स्कूल गए हों और स्कूल में क्योंकि बच्चे कम आए हों तो आपके कुछ सेक्शंस को कंबाइन कर दिया हो, 2 या 3 सेक्शंस को कंबाइन करके एक सेक्शन बना दिया हो? ऐसा हुआ होगा आपके साथ। तो कंबाइन करना मतलब क्या होता है? जब हम 2 या 3 चीज़ों को मिला के एक कर देते हैं। इन द सेम वे, जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिलके सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाता है तो दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल H2 प्लस O2 गिव्स H2O। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके वाटर बना रहा है। टेल मी यहाँ पे रिएक्टेंट्स कितने हैं? 2 हैं। प्रोडक्ट कितना है? 1 है। तो जब 2 या 3 भी हो सकते थे, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिलके सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाए, देन दैट रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। 2 रिएक्टेंट, एक प्रोडक्ट,
दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हमेशा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सिर्फ एक प्रोडक्ट बनेगा। रिएक्टेंट्स 2, 3, 4 कितने भी हो सकते हैं, एक रिएक्टेंट नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट, ओके। रिएक्टेंट एक से ज्यादा होंगे, प्रोडक्ट एक ही होगा, ओके। सो हम क्या इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन in which a single product is formed from multiple या two or more reactants। ऐसा रिएक्शन जिसमें सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, सिर्फ एक प्रोडक्ट बनेगा, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलके, ओके। सो बहुत सिंपल है ये। तो आप पहले ये रिएक्शन का एक डेफिनेशन लिख लेना, फिर ये एग्जाम्पल लिख लेना, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर बहुत बार बोर्ड्स में क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला जो एग्जाम्पल अभी लिखने वाला हूं, इसमें आप बहुत सारी चीजें सीखने वाले हो। सी, तो ये डेफिनेशन मिटा रहा हूं मैं। And now we are moving to the example number 1 of combination reaction. See this combination reaction. First example, कैल्शियम ऑक्साइड अगर हम लेते हैं, ये एक सॉलिड सब्सटेंस होता है, तो मैं S लिख देता हूं। और इसको जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और साथ में यहां पे बहुत सारी हीट निकलती है। मैं पूरा बताऊंगा, पहले मुझे बताओ क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। आप बोलोगे सर 2 प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट नहीं बेटा, ये हीट है, यानी कि एनर्जी निकल रही है, और एनर्जी कोई सब्सटेंस नहीं होता, ठीक है। तो यहां पे प्रोडक्ट तो एक ही है, तो दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ओके। 2 रिएक्टेंट, एक प्रोडक्ट, यहां तक क्लियर है। अब जरा टेक्निकल चीजों पे आते हैं। देखो, कैल्शियम ऑक्साइड एक सॉलिड सब्सटेंस होता है, वाटर लिक्विड होता है, और ये एक्वस बनता है। आप समझ जाओ मतलब ये, अच्छा मैं बताऊंगा, हाँ इसके बारे में बहुत कुछ, ध्यान दो। अभी पहले इनके नाम पे ध्यान देते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, इसे हम 2 नाम लिख सकते हैं, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड नॉर्मल, या फिर इसको हम लिख सकते हैं क्विक लाइम, इसे क्विक लाइम भी कहते हैं, या इसका एक और नाम होता है सिर्फ लाइम। याद रखो, एग्जाम में कैल्शियम ऑक्साइड भी कह सकते हैं, क्विक लाइम भी कह सकते हैं, और लाइम भी कह सकते हैं। तीनों का मतलब CaO है, ओके। अब ध्यान दो, ये सब्सटेंस को जैसे हम वाटर में डालते हैं, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसके बारे में कुछ खास बात है। इसे हम कहते हैं स्लेक्ट लाइम, स्लेक्ट लाइम, ओके। बट एक और टर्म आता है जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को, लाइम वाटर। लाइम वाटर, आई वॉन्ट टू टेल यू द वेरी डिफरेंस बिटवीन दीज टू। देखो, इसके बीच में डिफरेंस बहुत लोग को कंफ्यूज करता है, ओके। पर ध्यान देना, समझना। लेट से मैंने लिया कैल्शियम ऑक्साइड, ये पूरा प्रोसेस कर रहा हूं। अब आप इमेजिन करो, मेरे हाथ में एक ग्लास है और उस ग्लास में वाटर है। ग्लास में क्या है? वाटर है मेरे पास। समझ लो, एक ग्लास है, इसमें वाटर है। वाटर मिलेगा क्या? छोड़ो, समझ लो इसमें वाटर है। इसके अंदर मैंने डाला कैल्शियम ऑक्साइड, सॉलिड स्टेट में है। जैसे ही मैं कैल्शियम ऑक्साइड डालूंगा, क्या बनेगा इसमें? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। अच्छा, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा वो एक्चुअली सॉलिड है। क्या है वो? सॉलिड है, बट क्योंकि इस वाटर में ही बन रहा है तो वाटर में डिसॉल्व होने लगेगा। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बना है, जो कि सॉलिड बना है, वो वाटर में डिसॉल्व हो रहा है, बट इसका जो सॉलिबिलिटी, मतलब ये ज्यादा वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, तो कुछ वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा और कुछ सेटल हो जाएगा। समझ रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड पानी में डाला, क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक्चुअली ये सॉलिड है, पर क्योंकि पानी में है तो ये धीरे धीरे पानी में डिसॉल्व होने लगेगा। तो कुछ सॉलिड डिसॉल्व हो गया और कुछ जो डिसॉल्व नहीं होगा वो सेटल हो जाएगा, कुछ इस तरह। सी, कुछ इस तरह। यहां पे हमने कैल्शियम ऑक्साइड डाला, बना क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि सॉलिड है, पर वो थोड़ा थोड़ा क्योंकि पानी में बन रहा है तो डिसॉल्व होने लगेगा, और डिसॉल्व होने के बाद थोड़ा डिसॉल्व हो जाएगा और थोड़ा सेटल हो जाएगा। ध्यान दो, मुझे बताओ, इसमें जो डिसॉल्व हुआ है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही है, करेक्ट? और ये जो सेटल हुआ है वो भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है,
पर दोनों का नाम अलग है। ये जो सेटल हुआ है जो कि पेस्ट जैसा है, इसे हम कहते हैं स्लेक्ट लाइम। और ये जो पानी में डिसॉल्व होकर ट्रू सॉल्यूशन बना, ये जो सॉल्यूशन बना, इस सॉल्यूशन को बोलते हैं लाइम वाटर। आई होप आपको लाइम वाटर और स्लेक लाइम में डिफरेंस समझा होगा। दोनों ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, दोनों का फॉर्मूला क्या होता है CaOH ट्वाइस। डिफरेंस क्या है, ये जो स्लेक लाइम है बेसिकली ये डिसॉल्व नहीं हुआ और सेटल हो गया है, और लाइम वाटर जो वाटर में डिसॉल्व हो गया, दोनों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ओके, तो आई होप आपको ये डिफरेंस समझा होगा स्लेक लाइम या लाइम वाटर में। काफी लोग दोनों को सेम समझते हैं बट ऐसा नहीं है, आपको समझा होगा। वेरी गुड, ये ग्लास रख देता हूँ, तोड़ दूंगा मैं। ओके, तो ये आप अच्छे से इसको एक्चुअली स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बार बार पूरे साल कंफ्यूज करता है जब आप पढ़ाई करते हो। लाइम वाटर, स्लेक लाइम, क्विक लाइम है ना। देखो क्विक लाइम, लाइम और कैल्शियम ऑक्साइड ये तो सेम चीज़ है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बट लाइम वाटर, स्लेक लाइम फॉर्मूला सेम होता है, डिफरेंस ये होता है। अच्छा, एक और चीज़, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट के लिए काम आता है। इसको बुझा हुआ चूना कहते हैं। वो जब सीमेंट वीमेंट बनाते हैं ना तो ये कैल्शियम ऑक्साइड यूज होता है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, कभी कभी बोर्ड्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, तो आपको बताना पड़ेगा कि अरे एक्स तो कैल्शियम ऑक्साइड है, राइट। तो इसलिए बता रहा हूँ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। क्लियर है आपको ये? तो इतने सारे टेक्निकल टर्म्स अच्छे से याद रखो, अभी और करना है तो ये क्लियर होगा आपको। नाउ हम थोड़ा ध्यान देते हैं स्लेक लाइम पे और हम देखते हैं कि ये किस चीज के लिए यूज होता है। ये स्लेक लाइम जो बना है ना, कौन सा है दोनों में स्लेक लाइम, ये जो पेस्ट है ये किस चीज के लिए यूज होता है ये देखते हैं। ठीक है, ये रब कर दूं मैं, आओ। अच्छा, ये जो स्लेक लाइम बना दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाइस, हाँ, स्लेक्ट लाइम। स्लेक लाइम के यूजेस, ये जो स्लेक लाइम है ये वाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है। वाइट वॉशिंग, बेसिकली वाइट वॉशिंग क्या होता है, जब हम दीवार पे ऐसे, आपने देखा होगा जब भी आपके घर में पेंट वगैरह होता है तो दीवार पे ऐसे वाइट सब्सटेंस लगाया जाता है ना, तो दैट इज कॉल्ड वाइट वॉशिंग। अब ये काम कैसे करता है ध्यान दो, समझ लो ये दीवार है, इस पे मैंने लगाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक लाइम, वो पेस्ट, ओके, ये पेस्ट लगाया, एक्चुअली वाइट होगा वो, ठीक है। अब ये पेस्ट क्योंकि एयर के कांटेक्ट में, यहाँ पे एयर है और ये एयर के कांटेक्ट में ये पेस्ट है, तो ये जो पेस्ट है दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके, ये एयर के कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है। एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे रिएक्ट करता है और बनाता है एक नया सब्सटेंस कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसके वजह से इसके ऊपर शाइनिंग आ जाती है। समझ पा रहे हो आप क्या बोल रहा हूँ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और वाटर बनाता है, और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसकी वजह से इसके ऊपर एक वाइट कलर की शाइनी लेयर आ जाती है। ओके, तो इसके लिए वो, और इस प्रोसेस को 2 से 3 दिन लगते हैं, उसके बाद जाके कैल्शियम कार्बोनेट की वो लेयर जो कि शाइनी फिनिश देती है वॉल्स को। तो आई होप आपको वाइट वॉशिंग वाला कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से समझा होगा। कुछ और एग्जाम्पल्स हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के जो हम पढ़ सकते हैं, जैसे एक मैंने बताया था H2 + O2 gives H2, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, 2 रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट। कार्बन + ऑक्सीजन gives CO2, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। बहुत सारे नेचर में कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं और हम भी कराते हैं, ठीक है। नाउ मुझे एक बात आपको बतानी है, आपको अगर याद होगा कि ये जो रिएक्शन था, आपको याद होगा ये जो रिएक्शन था कौन सा, सबसे पहला क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड या लाइम प्लस वाटर, जिससे हमें क्या मिला था, स्लेक लाइम, और बहुत ज़्यादा हीट निकली थी अगर आपको याद होगा। तो ये यहाँ पे आप ध्यान से देखो, इस रिएक्शन में बहुत ज़्यादा हीट निकल रही है, और जिस रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है, जिस रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है दैट रिएक्शन इज कॉल्ड
एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब बेसिकली आप जब ये रिएक्शन करोगे ना, समझ लो आप इस ग्लास में रिएक्शन कर रहे हो, ठीक है, तो आपने जैसे ही पानी में कैल्शियम ऑक्साइड डाला, थोड़ी देर बाद ये पूरा गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हीट इवॉल्व हो रही है, और ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा द केमिकल रिएक्शन in which heat is evolved is called exothermic reaction। एक्सो है ना, एग्जिट, बाहर जाना, हीट बाहर जाएगी। इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम पढ़ सकते हैं, उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, पहले ये मिटा रहा हूँ। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन वर्ड ये आपने सुना होगा बायोलॉजी में। बेसिकली होता क्या है कि हम जो खाना खाते हैं उसमें होता है कार्बोहाइड्रेट, और वो कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होके बनता है ग्लूकोज, और ये जो ग्लूकोज है ये जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है सेल्स के अंदर, तो जो रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक होती है। कुछ इस तरह देखो, C6H12O6 ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और हमें मिलेगी एनर्जी। और ये जो एनर्जी है बेसिकली क्या हो रहा है, इसमें एनर्जी बाहर जा रही है, और जिस रिएक्शन में एनर्जी या हीट बाहर जाता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जरूरी नहीं हीट स्पेसिफिक बाहर जाए, एनर्जी, हीट एक एनर्जी का ही फॉर्म है, राइट। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं, ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी बाहर जाती है उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं।